हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम विशिष्ट बालकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो विशिष्ट बालकों को 4 टाइप्स में बांटा गया था, उसमें से 2 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। यानी 4 टाइप कौन कौन सी थी? शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और बहुबाधिता। यानी ये 4 टाइप्स थी। इनमें से हम 2 टाइप्स को पढ़ चुके हैं, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। ये टॉपिक आपकी बीएड सेकेंड ईयर के लिए है, पेपर 3 इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। तो उसकी फर्स्ट यूनिट है। तो इसके अंदर आप लास्ट 2 टाइप्स देखेंगे। भी 3rd पॉइंट है हमारा सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। यानी जो सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कौन कौन से होंगे, आपको इससे पहले आप जान चुके होंगे कि भाई विशिष्ट बालक होते क्या हैं। यानी जो सामान्य से अलग कुछ ना कुछ विशेषता रखते हैं, चाहे वो उनसे ज़्यादा हो चाहे वो उनसे कम हो, तो वो क्या हैं? सभी विशिष्ट बालक। यानी इन फर्स्ट पॉइंट में था भी शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यानी जिसके शरीर से, जिसकी बॉडी में कोई ना कोई कमी है, वो क्या हो जाएंगे? शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। यानी जो शारीरिक आधार पर सामान्य बच्चों से अलग हैं, वो क्या हो गए? शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक यानी जो बुद्धि के आधार पर, यानी जो बौद्धिक क्रियाओं के आधार पर किसी न किसी रूप में सामान्य बच्चों से अलग हैं, चाहे वो बौद्धिक दृष्टि से अधिक हैं या बौद्धिक दृष्टि से कम हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। 3rd पॉइंट है सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। यानी ये कौन कौन से बालक होते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। भाई बाल अपराधी और समस्यात्मक बालक। यानी बाल अपराधी 2 टाइप्स हैं सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों के। फर्स्ट पॉइंट है बाल अपराधी और सेकंड टाइप है समस्यात्मक बालक। यानी देखो ये दोनों अलग अलग हैं। इनके नाम से ही पता चल रहा है। अभी बाल अपराधी कौन से होंगे? बाल अपराधी जो समाज विरोधी बच्चे, यानी जो जिन्होंने कोई ना कोई समाज विरोधी कार्य किया है, तो वो क्या हो गए? बाल अपराधी। समस्यात्मक बालक यानी ये क्या होते हैं? बाल यानी अपराधी नहीं होते, यानी ये कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करते हैं स्वयं के लिए या दूसरों के लिए, तो वो क्या हो गए? समस्यात्मक बालक। तो बाल अपराधी में हम देखते हैं भी जो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा समाज विरोधी कार्य करता है या कानून का उल्लंघन करता है, तो उसके इस कार्य को हम क्या कहेंगे? अपराध। तो यानी इस तरह के बच्चे, यानी जो कोई ना कोई कानून से विरोधी कार्य करता है या कोई कोई समाज से विरोधी कार्य करता है, और वो जो है वो क्या है? बच्चा है, यानी 18 वर्ष से कम है, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? बाल अपराधी की श्रेणी में आएगा। और जो जो समाज विरोधी कार्य करता है और 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? एक अपराधी की श्रेणी में आएगा, क्योंकि वो 18 साल के बाद क्या हो जाता है? एक वयस्क हो जाता है, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? अपराधी श्रेणी की में आएगा। तो यानी इस प्रकार से अगर कोई बालक असामाजिक और असामान्य व्यवहार करता है और समाज के नियमों का क्या नहीं करता? पालन नहीं करता और शांति को भंग करता है, तो वो क्या कहलाता है? वह बालक क्या कहलाता है? बाल अपराधी बालक कहलाता है। तो यानी जैसे कोई चोरी करता है, ठीक है, कोई बच्चा झगड़ा करता है, तो इस तरह के कोई कार्य करता है, तो वो किस में आ जाएंगे? बाल अपराधी के अंदर आ जाएंगे। और प्रशासन क्या करता है? इनके विरुद्ध कोई ना कोई कार्रवाई करता है। तो ये क्या हो गए? बाल अपराधी बालक। यानी कोई भी उनके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो क्या है? समाज के विरुद्ध है, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? बाल अपराधी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समस्यात्मक बालक। यानी समस्यात्मक बालक कौन से होंगे? समस्यात्मक बालक यानी समस्या पैदा करने वाले बालक, चाहे वो विद्यालय व कक्षा में पाए जाते हैं। यानी कोई कुछ ना कुछ बच्चे आप पढ़े हैं, कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे बच्चे पाए जाते हैं
हमारी क्लास के अंदर जो क्या होते हैं, किसी न किसी तरह की समस्या को उत्पन्न करते रहते हैं। ये बालक क्या करते हैं, मुख्य कार्य अध्यापकों, छात्र व दूसरे बच्चों को क्या करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। और इन बालकों में कोई अलग या विशेष श्रेणी नहीं होती। ये सामान्य बालक यानी ये बालक सृजनात्मक भी हो सकते हैं, प्रतिभावान भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, वह पिछड़े बालकों में से भी हो सकते हैं। यानी ये सामान्य बालकों में से भी हो सकते हैं। यानी जो समस्या उत्पन्न करते हैं, एक सामान्य बालकों से अलग उसको रखा जाएगा। यानी जो बालक है प्रतिभावान में से, सृजनात्मक में से, मंदबुद्धि में से क्या करते हैं, कक्षा में, विद्यालय में कोई ना कोई समस्या उत्पन्न करते रहते हैं, तो उनको क्या कहा गया है, समस्यात्मक बालक। समस्या का संबंध इनकी शिक्षा से कम बल्कि इनके व्यवहार से होता है। यानी ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। यानी जो इनकी समस्या का संबंध किससे अधिक होता है, इनके व्यवहार से ज़्यादा होता है, इनकी शिक्षा से इतना नहीं होता। यानी ये अपने व्यवहार के कारण, यानी इसके अंदर क्या आया है, अभी ये अपने व्यवहार के कारण दूसरों को क्या करते हैं, परेशान करते हैं। अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा क्या करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। व्यवहार की जटिलता का संबंध परिस्थितियों, यानी कोई न कोई ऐसी परिस्थिति को ये उत्पन्न करते हैं जिससे क्या होती है, दूसरों को यानी अध्यापक को या किसी दूसरे छात्र को क्या होती है, कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये परिस्थिति एक बालक के लिए अनुकूल है तो दूसरे बालक के लिए क्या बन जाती है, प्रतिकूल बन जाती है। समस्यात्मक बालक असामाजिक कार्य नहीं करता बल्कि दूसरों के लिए क्या करता है, समस्या को उत्पन्न करता है। और ऐसी समस्या किसके कारण उत्पन्न हुई है, उसके व्यवहार के कारण उत्पन्न हुई है। ये था आपका समस्यात्मक बालक। यानी जो बाल अपराधी बालक हैं और समस्यात्मक बालक हैं, अलग अलग श्रेणी में आते हैं। यानी बाल अपराधी तो वो हो गया जो कोई ना कोई कानून विरोधी कार्य करता है, और समस्यात्मक बालक कौन सा हो गया, जो अपने व्यवहार के कारण क्या करता है, दूसरों के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट फोर्थ जो हमारी कैटेगरी है वो क्या है, बहुबाधिता। यानी बहुबाधिता क्या है, जो मल्टी डिसेबिलिटी। इसके अंदर क्या आता है, यानी कोई भी बच्चा जिसके अंदर एक से अधिक बाधिता पाई जाती है, कोई भी बच्चा जिसके अंदर क्या है, एक से अधिक बाधिता पाई जाती है, तो उसको क्या कहा गया है, बहुबाधिता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा है जिसका पैर खराब है, यानी वो अपंग भी है और साथ में वो क्या है, मंदबुद्धि भी है, तो वो क्या होगी, उसके अंदर एक से अधिक बाधिता होगी। भाई वो हैंडीकैप्ड भी है यानी अपंग भी है, उसके अंदर शारीरिक अपंगता भी है, एक वो विशिष्टता होगी, और दूसरा वो मंदबुद्धि भी है, एक वो विशिष्टता होगी। यानी जिस बच्चे के अंदर एक से अधिक विशिष्टता पाई जाती है वो क्या हो जाता है, वो बच्चा क्या कहलाएगा, बहुबाधिता। यानी वो एक से अधिक बाधिताओं से ग्रस्त है, उसके अंदर एक से अधिक बाधिताएं हैं, तो इसके नाम से ही हमें ये क्लियर हो रहा है भी वो बच्चा क्या कहलाएगा, मल्टीपल डिसेबिलिटी चाइल्ड कहलाएगा। उसके अंदर क्या है, एक से ज़्यादा बाधिताएं हैं। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। यानी उसके अंदर क्या क्या है भाई, फर्स्ट टॉपिक आपका भी विशिष्ट बालक। आप किन को कहोगे विशिष्ट बालक होते कौन है, यानी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या है। फिर आपको पता होना चाहिए भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन और सामान्य चिल्ड्रन, यानी एक नॉर्मल चिल्ड्रन और एक एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उनके बीच में क्या सामान्यता क्या असामान्यताएं हैं जिनके कारण उनके अंदर वो डिफरेंस आया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका भाई जो विशिष्ट बालक हैं उनकी क्या कौन कौन सी कैटेगरी हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं। यानी ये 4 टाइप्स हैं भाई, शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक और बहुबाधिता। फिर इसके बाद आप इन चारों कैटेगरी को डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इनको अलग अलग आपको एक्सप्लेन किया गया है आपके बुक्स के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर भी आपको इनकी डिटेल स्टडी करेंगे भी। दृष्टि जो दोष है वो क्या है, वाणी दोष क्या है, श्रवण दोष क्या है, शारीरिक दोष क्या है। इसी के अंदर बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली कौन से बच्चे हैं, किनको कहोगे भी, इन सभी के बारे में भी आप कैसे कैसे तो इनको आइडेंटिफाई करोगे, कैसे जानोगे भी
ये एक दृष्टिबाधी बालक है। आप इनकी यानी क्या इन सभी विशिष्ट बालकों को आप कैसे कैसे तो आइडेंटिफाई करोगे, और फिर उनका शिक्षा के में उनके लिए क्या प्रावधान होना चाहिए, भी उनको शिक्षित करने के लिए हमें क्या क्या कोशिशें जो स्कूल के द्वारा की जानी चाहिए और अध्यापक के द्वारा की जानी चाहिए, यानी उसके अंदर उन चीज़ों को आप डिटेल से पढ़ोगे। तो ये था आपका विशिष्ट बालकों के प्रकार, आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।